न्यूक्लियर टेंशन के बीच यूरोप के आसमान में अमेरिका के एटॉमिक क्षमता वाले कई बॉम्बर एक्शन में दिखाई दिए। अमेरिकी एयरफोर्स ने इस बीच एयर फ्यूलिंग भी की। यूएस एयरफोर्स ने कहा कि अमेरिकी बॉम्बर और फाइटर जेट हमेशा रेडी टू अटैक मोड में रहते हैं। रूस की न्यूक्लियर धमकियों का जवाब देने के लिए यूरोप में तैनात अमेरिका की नेवल फ्लीट को मॉस्को तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया गया है। इन मिसाइलों से बेलारूस से लेकर रूस तक स्ट्राइक संभव है, तो यूएसएस जेराल्ड को भी यूक्रेन के पास तैनात किया जाएगा। खैरसॉन से लगते इलाकों पर अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन ने आज रूस के खिलाफ जबरदस्त काउंटर हमले किए। M777 होवित्जर तोपों की बारूदी बौछार से रूस का मिलिट्री बेस धुआं दिखाई दिया। इस गोलाबारी में कई रूसी सैनिक मारे गए। बीते 24 घंटे में यूक्रेनियन आर्मी ने कई मोर्चों पर रूस की फौज को धूल चटाई। यूक्रेनियन मिलिट्री ने दावा किया कि आज के हमलों में रूस के 3 एम्यूनिशन डिपो, 2 कंट्रोल पॉइंट और 7 मिलिट्री पोस्ट ध्वस्त हुई हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास एक बार फिर भीषण युद्ध हुआ। रशियन आर्मी की बारूदी बौछार से ज़ैपोरिज़िया ओब्लास्ट में 5 यूक्रेनी मारे गए। रूसी कब्जे वाले ज़ैपोरिज़िया को फतेह करने के लिए यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पूरा जोर लगा रही है। क्रेमिना के पास जंगलों में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की भीषण गन फाइट हुई। ग्राउंड वॉर में यूक्रेन की फौज ने रशियन आर्मी के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कई रूसी सैनिक जान बचाकर भागते दिखे। यूक्रेनियन आर्मी अब ड्रोन हमलों से रूसी सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। कोस्टल एरिया में यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक में एक रूसी सैनिक मारा गया। वीडियो में कोस्ट एरिया के पास एक रूसी सैनिक दिखाई दिया, जिसे यूक्रेनी ड्रोन ने रेकी के बाद गाइडेड बम से ढेर कर दिया। यूक्रेन पर रूसी पैरामिलिट्री के जवानों ने अब तक का सबसे भीषण अटैक किया। आर्टेमोस्क इलाके में बैक टू बैक रॉकेट दागे गए। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की नॉनस्टॉप स्ट्राइक से यूक्रेनियन सैन्य ठिकाना कब्रिस्तान बन गया। रशियन आर्मी ने नए वॉर प्लान से यूक्रेन के 80% एनर्जी सेक्टर को तहस नहस कर दिया है। पूरे यूक्रेन में किसी भी वक्त फुल ब्लैकआउट संभव है। यूक्रेन ने एनर्जी संकट पर पश्चिमी देशों से मदद भी मांगी है।